बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 5 संधि यानी ज्वाय। तो संधि क्या होती है, आइए इस पाठ में पढ़ते हैं। संधि का अर्थ होता है मेल। जब दो शब्द मिलकर नया शब्द बनाते हैं तो उनके रूप में परिवर्तन हो जाता है, उनका यह परिवर्तन ही संधि कहलाता है। जब दो शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाएंगे तो उनके रूप में परिवर्तन हो जाता है, तो ये जो परिवर्तन होता है ये हमारा संधि कहलाता है। संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जोड़ते हैं। संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जोड़ देते हैं। जैसे कि ने प्लस धन तो क्या बन गया, निर्धन। विद्या प्लस आन्य तो क्या हुआ, विद्यालय। हिम प्लस आन्य तो क्या हुआ, हिमालय। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि विच्छेद, संधि से बने शब्द को पुनः पूर्व स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। तो संधि से जो बने शब्द है उनको वापस उसी स्थिति में लाना तो क्या होता है, संधि विच्छेद यानी उसको तोड़ना। जैसे कि गणेश, जैसे गणेश शब्द है इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, इसका संधि विग्रह कैसे करेंगे हम, गण प्लस ईश तो क्या बन गया, गणेश। देवेंद्र यानी देव प्लस इंद्र, क्रमानुसार यानी क्रम प्लस अनुसार। तो संधि के भेद के बारे में पढ़ते हैं, यानी संधि के कितने भेद हैं। वर्णों में संधि करने पर स्वर व्यंजन या विसर्ग में जो परिवर्तन आता है उसी के आधार पर संधि के भेद किए गए हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद स्वर संधि, व्यंजन संधि, फिर विसर्ग संधि। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं। स्वर संधि क्या है, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं। तो दो स्वरों के मेल से जब कोई विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। इसके 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो स्वर संधि के भी अपने कितने भेद है, 5। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि कौन सी होती है, जब हस्व या दीर्घ स्वर आ, ई और ऊ के साथ इसी प्रकार के हस्व या दीर्घ स्वर मिलते हैं तो दोनों के मिलन पर दीर्घ स्वर आ, बड़ी ई और ऊ हो जाते हैं, तो इसे दीर्घ संधि कहते हैं। देखो, जब हस्व या फिर दीर्घ स्वर यानी क्या है, ए, ई और ऊ के साथ हम हस और दीर्घ स्वर को ही मिला दे, यानी ए के साथ ए मिला दे तो क्या बन जाएगा, आ। ई के साथ ई मिला देंगे तो क्या बन जाएगी, बड़ी ई। और ऊ के साथ हम ओ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। तो ये क्या है, हमारी दीर्घ संधि कहलाती है। जैसे कि अ प्लस अ प्लस आ तो अ प्लस आ, यानी इन्होंने तीनों में बताया है। जैसे यहाँ पर मत प्लस अनुसार है तो यहाँ पर भी अ है और अनुसार में भी क्या है, आ है। तो क्या है, अ प्लस आ मिलकर क्या बन गया आपका, आ। तो ये क्या बन गया, मत अनुसार। हिम प्लस आने यानी हिमालय, सीमा प्लस अंत यानी सीमान। करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे हम, इसमें भी आ प्लस आ है, ई प्लस ई है और ई प्लस ई है। ठीक है, तो विद्या प्लस आलय, तो क्या है इसमें, आ प्लस आ हम करेंगे तो ये भी क्या बनेगा, आ। ठीक है, तो आ प्लस आ यानी विद्या प्लस आलय यानी विद्यालय। ऐसे यहाँ पर रवि, इसमें भी क्या है, छोटी ई है और इंद्र यानी इंद्र में भी छोटी है, तो ई प्लस ई मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ी ई यानी रविंद्र। मुनि प्लस ईश यानी छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर ये भी क्या बनेगा, बड़ी ई यानी मुनीश बन जाएगा। इसके बाद देखेंगे 7th पॉइंट, बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलकर ये भी क्या बनेगा, बड़ी ई यानी शाची प्लस ई शचीन्द्र। बड़ी ई प्लस ई मिलकर भी क्या बनेगा, बड़ी ई यानी रजनी प्लस ईश यानी रजनीश। उ प्लस उ मिलकर क्या बनेगा, बड़ा उ यानी भानु प्लस उदय यानी भानुदय। उ प्लस बड़ा उ मिलकर क्या बनेगा, उ, तो यानी सिंधु प्लस उर्मी यानी सिंधुर्मी। उ प्लस उ यानी बड़ा उ, वधु प्लस उत्सव यानी वधोत्सव। और बड़ा उ प्लस बड़ा उ मिलकर ये भी क्या बनेगा, बड़ा उ यानी वो प्लस ऊर्जा यानी ऊर्जा। तो ये क्या थी आपकी दीर्घ संधि थी। इसमें क्या था, हस या दीर्घ स्वर के साथ अगर आप हस या दीर्घ स्वर का ही मिलान करेंगे तो क्या बनेगा, वो उसमें क्या है, आ से आ का आ बन जाएगा, छोटी ई का बड़ी ई बन जाएगा और ओ का बड़ा ओ बन जाएगा। तो इस तरह से हमने ये दीर्घ संधि पढ़ ली है। इसके बाद हम देखेंगे गुण संधि। जब ए आ का ई और ऊ के साथ परस्पर मेल होता है तो उनके स्थान पर क्रमशः ए के साथ
तो ए और ओ हो जाता है। इसी प्रकार जब ए आ का री से मेल होता है तो इनके स्थान पर अर हो जाता है, तो इसे मूल संधि कहते हैं। जैसे कि अगर ए प्लस ई मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ए। तो नर प्लस इंद्र क्या बन जाएगा, नरेंद्र। ऐसे ही आ प्लस ई मिलाएंगे तो भी क्या बनेगा, ए बनेगा। तो वहां प्लस इंद्र यानी महेंद्र। और थर्ड में देखेंगे आ प्लस बड़ी में बनाएंगे तब भी क्या बनेगा, ए बनेगा। यानी आ के साथ छोटी मिलाएंगे तब भी, आ के साथ में छोटी मिलाएंगे तब भी ए बनेगा, आ के साथ ई मिलाएंगे तब भी ए बनेगा, आ के साथ बड़ी मिलाएंगे तब भी ए बनेगा। तो दिन प्लस ईश यानी दिनेश। ऐसे ही बड़े आ के साथ बड़ी ई मिलाएंगे तो क्या है, तो भी ए बनेगा। ए के साथ ओ मिलाएंगे तो ओ, ए के साथ बड़ा ओ मिलाएंगे तब भी ओ बनेगा। आ के साथ ओ मिलाएंगे तो ओ बनेगा, आ के साथ बड़ा ओ मिलाएंगे तब भी ओ बनेगा, और आ के साथ री मिलाएंगे तो हम अर बन जाएगा। यानी देव प्लस ऋषि यानी देव ऋषि। आ के साथ री मिलाएंगे तब भी अर बनेगा। तो ए या आ के साथ कोई भी मिलाएंगे, हम ई मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ए या आ के साथ हम ओ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ओ। ठीक है, और ए के साथ या फिर आ के साथ हम री मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। तो ये आपकी क्या है, ये गुण संधि है। इसके बाद है वृद्धि संधि, जहाँ ए आ का ए के साथ मेल होने पर बड़ा ए और ए आ का ओ के साथ मेल होने पर बड़ा ओ हो जाता है, तो वहाँ वृद्धि संधि होती है। यानी ए का अगर आप ए के साथ ए मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ी ए। ठीक है, ए या आ के साथ आप ए एडी या फिर ए एनक मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ी ए बन जाएगा। और ए या आ के साथ आप ओ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ा ओ बने जाएगा। यानी ए प्लस ए क्या बन जाएगा, आई। ए प्लस ए क्या बन जाएगा, आई। ए प्लस ए क्या बन जाएगा, आई। ठीक है, नेक्स्ट है आ प्लस आई क्या बन जाएगा, आई। ए प्लस ओ क्या बन जाएगा, आओ। ए प्लस ओ क्या बन जाएगा, आओ। ठीक है, इसके बाद है यण संधि। जब ई उ और री के बाद इनसे भिन्न कोई दूसरा स्वर आए तो ई का य, उ, व, ओ का व और री का र हो जाता है, तो इसे यण संधि कहेंगे। जैसे कि ई प्लस अ क्या बन जाएगा, ये य। ई प्लस आ क्या बन जाएगा, या। और ई प्लस ए क्या बन जाएगा, वे। ई प्लस ओ क्या बन जाएगा, यो। ओ प्लस अ क्या बन जाएगा, व। ओ प्लस आ क्या बन जाएगा, व। ओ प्लस ए क्या बन जाएगा, वे। ओ प्लस आ, व। और ओ प्लस ई क्या बन जाएगा, वी। वी प्लस आ, र। री प्लस आ, रा। और री प्लस आ, रा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अयादी संधि। जब ए ओ आओ के बाद दूसरा स्वर आए तो ए का आए, ए का आए और ओ का आओ और आओ का आओ हो जाता है, इसे अयादी संधि कहेंगे। जैसे कि ए प्लस अ आए, ए प्लस अ आए, ए प्लस ई आई। ओ प्लस अ आओ, ओ प्लस ई अभी। आओ प्लस अ आए, आओ प्लस ई अभी, आओ प्लस ओ अब। ठीक है, तो इसके बाद है हमारी व्यंजन संधि। तो यहाँ पर हमारी स्वर संधि खत्म होती है। इसके बाद हम देखेंगे व्यंजन संधि। तो व्यंजन वर्णों के साथ स्वर अथवा व्यंजन वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। तो स्वर के साथ जो स्वरों का विकार हुआ था, स्वर के साथ स्वर शब्दों के मिलने से जो विकार उत्पन्न हुआ था उसे हम स्वर संधि कहते थे। अभी क्या है, व्यंजन वर्णों के साथ स्वर या फिर व्यंजन वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। जैसे कि उत्प्लस यानी उज्ज्वला, जगत प्लस ईश यानी जगदीश। तो ता प्लस ज अर्थात व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल, और यहाँ पर ता प्लस ई अर्थात व्यंजन के साथ स्वर का मेल है। अनुप्रच्छेद यानी अनुच्छेद। नीचे व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, तो ये आपने होमवर्क में पढ़ेंगे। इसके बाद है तय के संबंध में कुछ नियम। ता के बाद च या छ हो तो त का च बन जाता है। अगर तय के बाद आपको कभी भी च या फिर छ मिलता है तो उस ता का क्या बन जाता है, च बन जाता है। जैसे कि उत्प्लस चारण, तो क्या बन गया, उच्चारण। शरद प्लस चंद्र यानी शरचंद्र। त के बाद ग, घ, द, ध, ब, भ, य, र, व या कोई स्वर आए तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, द। अगर तय के बाद इनमें से कोई भी व्यंजन आएगा इनके साथ तो ये क्या बन जाएगा, द बन जाएगा।
जैसे कि सत प्लस भावना यानी सद्भावना, सत प्लस गति यानी सदगति, सत प्लस भाव यानी सद्भाव। ठीक है, इसके बाद देखेंगे म के संबंध में कुछ नियम। यदि म के बाद म के अतिरिक्त कोई भी वर्ण आए तो म अनुस्वार में बदल जाएगा, यानी म के साथ इस म के अतिरिक्त कोई भी और वर्ण आ गया तो म जो है वो अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे कि संपूर्ण, तो क्या बन गया, ये अनुस्वार बन गया यानी संपूर्ण। सम प्लस तोष यानी क्या बन गया, संतोष। सम प्लस योग यानी संयोग। सम प्लस वाद यानी संवाद। इसके बाद है विसर्ग संधि। तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी विसर्ग के साथ या फिर स्वर का या फिर व्यंजन का किसी का भी कोई मेल होता है तो उसे हम विसर्ग संधि कहेंगे। जैसे कि ने प्लस च यानी निश्चय, वन प्लस वन यानी वनोवन। तो यानी यहाँ पर विसर्ग के साथ क्या हुआ है, दोनों में व्यंजन का मेल हुआ है। विसर्ग संधि के कुछ नियम और उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। यदि विसर्ग से पहले ए और उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण अर्थात ग, घ, ड़, च, छ, र, त्र ये सब आते हैं और ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। यानी इन सब में से कोई भी अगर शब्द इसमें आ जाता है तो उसमें हाँ की जगह क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। जैसे कि मने प्लस अनुकूल, तो क्या हो जाएगा, मनोनुकूल। ठीक है, तो यानी यहाँ पर क्या गया, विसर्ग हटकर इसका क्या बन गया, ओ बन गया। जैसे कि अध प्लस गति यानी अधोगति, यश प्लस ता यानी यशोदा। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे ये संधि के भेद बच्चों खत्म होते हैं। इसका अभ्यास आप होमवर्क में करेंगे। तो यहाँ पर हमने संधि के बारे में पढ़ा है। संधि क्या है, संधि दो शब्दों से मिलकर बना एक शब्द है, तो उसको हम विग्रह भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी संधि और संधि के भेद खत्म होते हैं। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ बच्चों। धन्यवाद।